किसी गांव में लक्ष्मीचंद नाम का एक महाकंजूस साहूकार रहता था। अपार धन संपत्ति का स्वामी होने पर भी उसका लालच कभी दूर नहीं हुआ। एक पैसा भी खर्चने में उसकी जान निकल जाती थी। उसके 3 बेटे थे। साहूकार ने उनका लालन पालन तो प्यार से किया, पर खिलाने पिलाने में कंजूसी बरती। अतः तीनों ही दुर्बल से रहते थे। एक बार लक्ष्मीचंद की पत्नी बीमार पड़ी। बीमार भी ऐसी वैसी न थी, इलाज में खर्चा था। साहूकार की कंजूसी यहाँ भी आड़े आई। बेचारी पत्नी महीना भर बीमार रहकर स्वर्ग सिधार गई। गांव के लोग साहूकार की कंजूसी से परिचित थे। वे किसी से पैसों के अलावा कोई बात ही नहीं करता, न किसी के सुख दुख में शामिल होता, न किसी को अपने यहाँ बुलाता। साहूकार के धन की चर्चा दूर दूर तक फैली थी। डाकू शिवदान सिंह ने भी उसकी चर्चा सुनी। एक रात वह अपने गिरोह के साथ साहूकार की हवेली पर आ धमका। 2 गोली आकाश में दागी तो सारे गांव में आतंक फैल गया। लक्ष्मीचंद का डर के मारे बुरा हाल था। डाकुओं ने दरवाजा तोड़कर उसका सारा धन लूट लिया। गांव का कोई भी व्यक्ति साहूकार की सहायता के लिए नहीं आया। प्रत्येक को अपने प्राणों से प्यार था। फिर कंजूस साहूकार के लिए डाकुओं का मुकाबला करने से उनको मिलता भी क्या? दुख के सागर में डूबा लक्ष्मीचंद समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। हवेली में बाकी बचे सामान को उसने इकट्ठा किया। जो थोड़ा बहुत सोना चांदी इधर उधर छिपा रखा था, उसे भी साहूकार ने निकालकर तिजोरी में रख लिया। उसके बड़े पुत्र ने सुझाया, पिताजी, जो होना था हो गया। अब इसी बचे हुए धन से पुनः व्यापार आरंभ करना चाहिए। साहूकार ने कहा, उन डाकुओं को हमारे घर का पता चल गया है। मैं व्यापार का दोबारा धन इकट्ठा करूंगा तो वह उसे भी लूट ले जाएंगे। हमें कोई ऐसा उपाय चाहिए जिससे वह हमें लूट न सकें। साहूकार कई दिन सोचता रहा, पर कोई उपाय उसे समझ में न आया। एक दिन पड़ोसी गांव का एक सेठ उसके घर आया। सेठ अपनी पुत्री का विवाह साहूकार के बड़े बेटे से करना चाहता था। साहूकार ने सेठ को आपबीती सुनाई। सेठ को साहूकार का धन लूटने का दुख हुआ। उसने भी साहूकार को पुनः व्यापार करके हानि की भरपाई करने को कहा। फिर बातों ही बातों में रिश्ते की बात चलाई। साहूकार का लड़का विवाह योग्य था। दूसरे दिन उदास साहूकार सेठ के घर लड़की देखने गया। सेठ की लड़की श्वेता बहू बनकर साहूकार के घर आई। वह अपने ससुर को सदा ही उदास देखती थी। एक दिन उसने उसकी उदासी का कारण पूछा तो साहूकार बोला, बेटी, मेरे पास अपार धन था जिसे डाकू लूट ले गए। लड़के कहते हैं कि जो धन बचा है उससे पुनः व्यापार करूं, किंतु मैं डरता हूं कि कहीं उसे डाकू फिर से ना लूट ले। यह सोचता हूं तो उदास हो जाता हूं। श्वेता कुछ सोचती हुई बोली, अपने पिता के घर मैंने देखा है। उनके आधार पर यहाँ के लिए भी मेरे पास एक योजना है। उस पर आपका 1/4 धन खर्च होगा। फिर डाकू यहाँ नहीं आएंगे, या आ भी गए तो कुछ ले नहीं जाएंगे। साहूकार प्रसन्नता से उछल पड़ा। उसने शर्त मान ली। 1/4 भाग श्वेता को देकर बाकी बचे धन से पुनः व्यापार आरंभ किया। कुछ ही दिनों में साहूकार का व्यापार फिर चल पड़ा। हर माह आय का हिसाब लगाकर साहूकार 1/4 धन श्वेता को दे देता और कहता, तुम्हें अपना वचन तो याद है ना? उत्तर में श्वेता मुस्कुरा देती। होते होते श्वेता के पास काफी धन जमा हो गया। एक दिन साहूकार को बिना बताए उसने सारे गांव वालों को चौपाल पर इकट्ठा किया। उसने कहा, मैं गांव में भलाई के लिए कुछ धन खर्च करना चाहती हूँ। गांव वाले ने सुना तो चकित रह गए। कंजूस साहूकार की पुत्रवधू
गांव की भलाई के लिए धन खर्च कर रही है। लेकिन बात सच थी। श्वेता ने गांव की गलियां पक्की करवा दी, 5-6 हाथ के ऊंचे नल लगवा दिए, 2 अखाड़े बनवा दिए। अखाड़ों में गांव के युवक व्यायाम करने आने लगे। उनके लिए पौष्टिक भोजन की भी प्रबंध करा दिया। बच्चों के लिए श्वेता ने एक विद्यालय खुलवा दिया। वह गांव के गरीब किसानों को भी सहायता करने लगी ताकि वे पैदावार बढ़ा सकें। कुछ ही दिनों में गांव की काया पलट हो गई। चारों ओर सुख संपन्नता बढ़ने लगी। श्वेता का नाम सारे गांव में आदर के साथ लिया जाने लगा। एक दिन श्वेता ने गांव वालों से कहा, उन्हें समझाया, यदि तुम चाहते हो कि हम सबकी खुशहाली बनी रहे तो गांव की ओर आंख उठाने वाले डाकुओं का सामना करना होगा। गांव के हष्ट-पुष्ट युवक एक साथ बोले, हम उन्हें कच्चा चबा जाएंगे। श्वेता ने मुस्कुराते हुए कहा, जो भी धन अब तक मैंने गांव की भलाई में खर्च किया है वह मेरे ससुर की संपत्ति और अब तक की आय का 1/4 भाग है। यदि डाकू उनकी संपत्ति लूटते हैं तो यह समझो कि वे तुम्हारा भाग भी लूट रहे हैं। यदि हम सब मिलकर उनका सामना करें तो उनमें इतना साहस नहीं कि वे हमारा एक तिनका भी लेकर जा सके। गांव वाले एक साथ चिल्ला उठे, हम अभी जंगल में जाकर उन डाकुओं को मार डालते हैं। श्वेता बोली, ऐसा नहीं, उनके पास हथियार है। हमें उनके हथियारों का मुकाबला करने के लिए अपने हथियार भी तैयार करने होंगे। कुछ ही दिनों में पूरे गांव के लोग लाठी बलगम चलाना सीख गए। एक रात शिवदान सिंह ने गांव में साहूकार को फिर लूटने की योजना बनाई। रात में वह अपने गिरोह के साथ गांव में घुसा। साहूकार की हवेली के पास आकर उसने आकाश में 2 गोली दागी। उसने सोचा था गांव वाले सदा की भांति डरकर दुबक जाएंगे, पर इस बार गांव के नौजवान लाठी और बल्लम से गिरोह पर टूट पड़े। डाकू दल भौचक्का रह गया। उसे तो यह बात सपने में भी नहीं सोची थी। इससे पहले कि डाकू स्थिति को समझकर गोलियां चलाते, गांव वालों ने गिरोह पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी। कई डाकू मारे गए। शिवदान सिंह को दोनाली बंदूक लाठी के वार से नीचे गिरा दिया गया। वह भागना चाहता था, पर गांव के पहलवानों ने उसे पकड़कर रस्सियों से बांध दिया। वे उसे घसीटते हुए साहूकार के पास ले गए। साहूकार हैरान था। वह श्वेता की ओर देखने लगा। श्वेता ने कहा, पिताजी, वास्तविक धन तो यही भाईचारा है जिसे कोई डाकू नहीं लूट सकता। इसी के बल पर डाकू हार गए। शिवदान सिंह प्राणों की भीख मांगने लगा। श्वेता को दया आ गई। उसने शिवदान सिंह को उसी गांव में बसा दिया। अब वह भी दूसरों के भांति परिश्रम करके अपना पेट भरता था।